बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमरान। आज एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग के बारे में। दोस्तों तसव्वुर कीजिए कि आपके पास एक कंपनी है। अभी मैं यहाँ पे स्लाइड चलाता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास एक कंपनी है और उस कंपनी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइसेस लगी हुई हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, CCTV कैमरास लगे हुए हैं। अभी यहाँ पर देख लें कि एक कंपनी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट है और HR डिपार्टमेंट है। और सबसे पहले हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि इसको जाना जाए कि ये आपस में कनेक्ट किस तरह से है। जी हाँ दोस्तों, तो ये सब जो है ये देखें कि ये सब स्विचेस के ज़रिए कनेक्ट है। तो अगर इसी एरिया के अंदर आपके वाईफाई कैमरास भी लगे हुए हैं, यानी कि जहाँ पे जो मैंने राउटर शो करवाया हुआ है, एक कंपनी का कैफेटेरिया है, वहाँ पर जो है एम्प्लॉय के मोबाइल के ऊपर भी इंटरनेट चलना चाहिए। और यहाँ पे जो CCTV कैमरास हैं तो वो कनेक्ट है आपके वाईफाई से। तो वाईफाई की वायर जो है स्विच के अंदर जा रही है। तो ये सब मेन में से एक ही स्विचेस के साथ कनेक्ट है, आपस में ये सब जो है कनेक्टेड हैं। अभी ये देख लें कि कैफेटेरिया के अंदर कोई बंदा मोबाइल यूज़ कर रहा है तो उसको ज़ाहिर सी बात कि आपको भी पता है कि मोबाइल के अंदर कोई तार तो लगते नहीं कि जिस से जो है अपनी कंपनी के नेटवर्क के साथ जो है वो कनेक्ट हो सके। तो इन सब डिवाइसेस को जो है आपस में कनेक्ट करने वाली चीज़ है वो यही स्विचेस हैं। तो कोई भी कंपनी है उसके अंदर आपको एक रिक्वायर आ जाती है कि जनाब मॉनिटरिंग रूम के अंदर सबको जो है एक जगह पे इकट्ठा किया जाए। तो इन सब को आप इकट्ठा कैसे करेंगे? ये सब पॉसिबल है स्विचेस के ज़रिए। उसी कंपनी के अंदर आपका बॉस बैठा है, वो ये चाहता है कि ये सब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर जो कैमरे लगे हुए हैं जो कि एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट हैं, तो वो ये चाहता है कि इन कैमरास का आउटपुट जो है मैं अपने मोबाइल के ऊपर देख सकूं। तो इसके लिए आपने यही करना है कि स्विचेस के साथ राउटर को कनेक्ट करना है और राउटर जो है बॉस के मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये इन सब CCTV कैमरास का जो है आउटपुट आपके बॉस के पास आ जाएगा। तो दोस्तों ये ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर वायर्स के ज़रिए आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों, लोकली तौर पे वो ये चाहे डिस्टेंस उसका 1 किलोमीटर हो जाए, 2 किलोमीटर हो जाए या चाहे इससे ज़्यादा या कम भी हो सकता है। तो ये सब जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। तो आगे बात करते हैं कि ये आपस में डाटा किस तरह से देते हैं और किस तरह से लेते हैं। तो ये सब कंप्यूटर्स आपस में जो कनेक्टेड होते हैं स्विचेस के ज़रिए, तो ये एक दूसरे से IPs के ज़रिए डेटा देते हैं और IPs के ज़रिए जो है डेटा लेते हैं। तो IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोस्तों इंटरनेट की दुनिया का आपस में कनेक्टिविटी का एक कानून है जिसको IP कहते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं कि आप तस्वीर कर लें कि एक सिटी हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस के अंदर 200 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, वो किसी और सिटी के अंदर है, उससे 50-60 किलोमीटर या नेक्स्ट सिटी के अंदर 60 कंप्यूटर हैं और इसी तरह आउट ऑफ कंट्री के अंदर उसके कुछ कंप्यूटर्स हैं लगे हुए हैं। तो इन सब को आपस में कनेक्ट हम किस तरह से कराते हैं, इस सब को जो हम लेयर 3 के स्विचेस के ज़रिए कनेक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर एक बात आपको मेंशन करूँ कि सिटी टू सिटी या कंट्री टू कंट्री आपस में ये लैन के ज़रिए कनेक्ट नहीं होते, ये वाइड एरिया नेटवर्क के ज़रिए कनेक्ट होते हैं जिसे वैन नेटवर्क कहते हैं। ये आपस में जो है वैन नेटवर्क के ज़रिए कनेक्ट हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ CCN। तो CCN सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट है। तो इसके एग्ज़ाम का कोड 200-125 है। तो दोस्तों आउट ऑफ कंट्री के अंदर या इंटरनेशनली जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं उनको एक कोड असाइन होता है। वो जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो एक कोड के ज़रिए जाने जाते हैं। जैसा कि अभी ये CCN है जिसका एग्ज़ाम कोड
200-125 है। अब बात कर लेते हैं CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग के बारे में कि दोस्तों आपने सारा कुछ ट्रेनिंग जो है अपनी कंप्लीट कर ली है 200-125 की। तो इसके बाद नेक्स्ट मरहला जो आता है वो कि आपने एग्ज़ाम भी देना होता है। तो इसकी एग्ज़ाम टाइप जो है वो ज़्यादातर MCQs होते हैं और लैब्स होती हैं जिनको आपने परफॉर्म करना होता है। दोस्तों CCNA का जो टेस्ट सेंटर है वो है VUE ऑथराइज्ड टेस्ट सेंटर। इसके अंडर जो है वो दुनिया भर से जो भी एग्ज़ाम देना चाहता है वो इसके अंडर देता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इसके अंदर एग्ज़ाम के अंदर लैब्स को भी परफॉर्म करना पड़ता है। तो दोस्तों लैब को परफॉर्म करने के लिए ज़ाहिर सी बात है हमारे पास अगर हमने कहीं पे प्रैक्टिस की हो तो हम भी परफॉर्म कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया कि आपने इस तरह स्टडी तो कर लिया, थ्योरी उसकी देख ली, थ्योरी देखने के बाद अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किया तो आप जो है लैब कभी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो लैब परफॉर्म करने के लिए आपको ज़ाहिर सी बात है मुख्तलिफ़ किस्म की स्विचेस की ज़रूरत पड़ सकती है, मल्टीपल स्विचेस 10, 20, 15 इसी तरह स्विचेस की ज़रूरत पड़ सकती है, 10, 12 कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ सकती है, राउटर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इन सब का अरेंज जो है करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। ज़ाहिर सी बात है अभी कोई भी बंदा जो ट्रेनिंग करने के लिए अगर आप घर के ऊपर ट्रेनिंग करना चाहते हो तो ये तो नहीं है कि आप 10-12 कंप्यूटर्स लाएंगे और 10-12 स्विचेस लाएंगे, उनके राउटर्स लगाएंगे, ये तो लाखों की गेम बन जाती है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सिस्को ने जो है एक सिमुलेटर जो है वह बनाया है अपने CCNA की ट्रेनिंग के लिए। तो इसका नाम है सिस्को पैकेट ट्रेसर। इसके अंदर सिस्को जो है आपको मुख्तलिफ़ किस्म के राउटर्स भी देता है, स्विचेस भी देता है और ऐसे स्विच देता है जो कि रियल में होते हैं, मौजूद होते हैं। यानी कि अगर आपने पैकेट ट्रेसर के अंदर जो ट्रेनिंग कर ली है वो आपने अच्छी तरह से परफॉर्म कर ली है तो आप जो है रियल फील्ड में भी कामयाब हैं। यानी अगर आपने पैकेट ट्रेसर के ऊपर सब ट्रेनिंग कर ली है तो आप फिज़िकल फील्ड के अंदर जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको जो है इसको इंस्टॉल करना भी बताएंगे पैकेट ट्रेसर को ये कैसे इंस्टॉल होता है और इसके अंदर कैसे हम न्यू स्विच लगा सकते हैं, कैसे एक नया PC ले सकते हैं, मोबाइल ले सकते हैं। इसी तरह जो जिनकी भी हमने कॉन्फ़िगरेशन आपस में करवानी होती है वो सब डिवाइसेस जो है वो इसको अपने इस सिमुलेटर के अंदर जो है वो प्रोवाइड कर। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आखिरी बात कि राउटिंग एंड स्विचिंग सर्टिफिकेशन। तो ये 3 किस्म के जो है ये सर्टिफिकेट होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो होता है CCNA जो बेसिक लेवल का होता है। इसका मतलब होता है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। तो इसका एक एग्ज़ाम होता है। आगे बात करें तो CCNP आ जाता है। तो इसका मतलब सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल, इसके 3 एग्ज़ाम्स होते हैं। इसके बाद आ जाता है CCIE सिस्को सर्टिफाइड इंटर नेटवर्क एक्सपर्ट। इसका एक रिटन होता है और इसकी एक लैब का एग्ज़ाम होता है। तो दोस्तों इंशाल्लाह ये तो हमने थोड़ा सा आपको तारीफ़ करवाया था कि नेटवर्क क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करता है, आपस में कनेक्टिविटी जो है इसकी कैसे होती है। तो नेक्स्ट लेसन के अंदर हम आपको बताएंगे कि पैकेट ट्रेसर को किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है और उसके ऊपर किस तरह से जो है वो काम किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।